हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है नर्सिंग अड्डा 24/7 में। देखो बच्चों, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं बिहार एएनएम के फॉर्म में, वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ऑलरेडी मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी कि स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है फॉर्म फिलिंग का। आई होप आपको वो पसंद आई होगी और ये भी पसंद आएगी कि क्योंकि देखो, मैं नहीं चाहती कि आप फॉर्म भरना शुरू करें और आपको एंड में पता चले कि अच्छा इसमें ये भी डॉक्यूमेंट चाहिए था, ये भी चाहिए था, ये भी चाहिए था, और लास्ट में आप पैनिक कर जाएं या घबरा जाएं। ठीक है, तो पहले से ही मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, तो ताकि आप पहले से ही अपनी तैयारी अच्छे से करके रख सकें। ठीक है बच्चे, देखो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं। एक तो आपकी सबसे पहले लगेगी भाई पासपोर्ट साइज फोटो। देखो रीसेंट लगती है, 2 महीने पुरानी या 6 महीने पुरानी तक चल जाती है, उससे पुरानी नहीं होनी चाहिए भाई। बाबा आदम के ज़माने की फ़ोटो मत लगा देना, ठीक है, कि इतनी पुरानी फ़ोटो लगा दो कि तुम्हारी शक्ल ही पहचान में नहीं आ रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि तुम्हारी शक्ल ही पहचान में नहीं आ रही, ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा मत करना। तो ये क्या है, आपको बिल्कुल एक फ़ोटो लगानी है, उसमें JPG और JPEG फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, PDF फॉर्म में नहीं चलेगी, इसी फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद सिग्नेचर है आपका। ठीक है, सिग्नेचर आपको करना है, साइन करके अपलोड करना है, और ये भी सेम फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये आते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। इसमें क्या क्या है, आपके 10th का 12th का सर्टिफिकेट, पहला तो यही हो गए, 2 तो यही हो गए। ठीक है, देखो जहाँ सर्टिफिकेट लिखा है वहाँ सर्टिफिकेट अपलोड करना, जहाँ मार्कशीट लिखा है वहाँ मार्कशीट अपलोड करना है। ठीक है, ऐसे बिल्कुल भी मत करना मार्कशीट की जगह सर्टिफिकेट डाल रहे हो, सर्टिफिकेट की जगह मार्कशीट डाल रहे हो, ऐसे बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, बिल्कुल भी मत करना। तो आपका और डलेगा इसमें 10th और 12th की मार्कशीट। ठीक है, 10th और 12th की मार्कशीट डल जाएगी। ठीक है, ये 4 चीज़ें आपकी हो चुकी हैं। उसके बाद आएगा आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, कि आप कहाँ के निवासी हैं, उसका सर्टिफिकेट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से हैं। ठीक है, कौन सी कैटेगरी से हैं, मतलब अगर आप जनरल से हैं फिर आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो इसको यू कैन लीव इट, ये इवन ऑप्शन इन्हें शो करेगा आपको। लेकिन अगर किसी कैटेगरी से हैं, जैसे SC ST से हैं, या बैकवर्ड क्लास से हैं, EBC से हैं, NCL सर्टिफिकेट अगर है आपका बना हुआ, AWS से हैं, तो इनमें से किसी भी सर्टिफिकेट अगर आपका बना हुआ है तो आपको वो सर्टिफिकेट इसमें अपलोड करना है। और करना है भाई आपको ANM का सर्टिफिकेट करना है। ठीक है, और क्या करना है भाई, आपको ANM का सर्टिफिकेट भी करना है। तो ये कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ज़रूर अपलोड करने हैं। और मैं आपको बता देती हूँ भाई, ठीक है, और आपका आएगा एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लास्ट में। ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ गया आपका। ठीक है, तो अब क्या क्या आ गया भाई, आपका 10th एंड 12th मार्कशीट, 10th एंड 12th सर्टिफिकेट। ठीक है, आपका डोमिसाइल, जहाँ के भी निवासी हैं आप उसी का डाल सकते हैं आप। ठीक है, डोमिसाइल आ गया आपका, कास्ट सर्टिफिकेट आ गया आपका, जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं उसका आ जाएगा। ANM का सर्टिफिकेट आ गया आपका। ठीक है, जो आपकी पासिंग डिग्री डिप्लोमा होगा। उसके अलावा आपका आएगा रजिस्ट्रेशन, क्योंकि रजिस्ट्रेशन इन्होंने क्या करा है भाई, बिहार का ही मांगा है, तो इस चीज़ का आपको मद्देनज़र रखते हुए ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये PDF फॉर्म में लिखना है। ठीक है भाई, PDF फॉर्म में कर लेना है, इसको कन्वर्ट हो जाता है, बहुत ईजी है। गूगल पे जाके कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं तो आपके फ़ोन से भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं। अगर फ़ोन से नहीं आता तो सबसे इजी तरीका है गूगल पे जाके कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत सारी ऐप्स होती हैं, उनमें जाके PDF फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, लिख देना जो भी फॉर्मेट में, जैसे सपोज कर लो कि JPG फॉर्मेट में, तो कन्वर्ट JPG टू PDF। ठीक है, तो ये इजीली कन्वर्ट हो जाता है, कोई बहुत जद्दोजहद नहीं लगती है, कोई बहुत मेहनत नहीं लगती है।
तो भाई ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। और ये सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जहाँ मार्कशीट लिखा है वहाँ मार्कशीट डालना। पिछली बार बहुत बच्चों ने क्या गड़बड़ करी थी, जहाँ मार्कशीट लिखा है वहाँ सर्टिफिकेट डाल दिया, जहाँ सर्टिफिकेट लिखा है वहाँ मार्कशीट डाल दी, या फिर ये भी कर दिया कि दोनों जगह सर्टिफिकेट डाल दिया। तो ऐसे मत करना भाई, ध्यान से अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड किया करो। जब अपलोड करते हैं तो यहाँ पे शो भी करता है, ठीक है, तो यहाँ पे शो भी करता है, तो दोबारा चेक कर लो, दोबारा से चेक कर लो कि हाँ डॉक्यूमेंट सही डाला है या नहीं डाला है, जो भी है वो आप दोबारा से भी चेक कर सकते हो, ठीक है भाई। और ये तो हो गई भाई फॉर्म फिलिंग की बात कि क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पर सबसे ज़रूरी चीज़ क्या चाहिए, क्या लगता है आपको सबसे ज़रूरी चीज़ क्या चाहिए होती होगी? खाली फॉर्म भरना? अरे भाई तैयारी भी तो करो, 5006 वैकेंसीज हैं, ऐसे ही जाने दोगे क्या अपने हाथ से? इंतज़ार करोगे अरे 5006 वैकेंसी है, एक नाम तो मेरा आ ही जाएगा? ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। 5006 वैकेंसी के लिए कैंडिडेट्स भी उसके हिसाब से आते हैं, ठीक है। जब भी वैकेंसीज इतने लॉट में निकाली जाती है तो बच्चे भी इतने होते हैं, ठीक है। तो आपको अपनी तैयारी भी रखनी है, तैयारी को भाई मद्देनज़र रखते हुए चलना है आपको, ठीक है। आजकल बहुत कंपटीशन है, आप नहीं सोच सकते कि भाई मेरा तो हो ही जाएगा, मेरा कुछ बहुत मुश्किल काम नहीं है, ऐसा नहीं होता। तैयारी का ध्यान रखना है आपको। तो अब आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए, उस पर चार चांद लगाने के लिए भाई नर्सिंग अड्डा 24/7 आपके लिए लेकर आया है बिहार एएनएम का बैच, ठीक है। अब आप उसमें कैसे एनरोल कर सकते हो, देखो आप अड्डा 24/7 की साइट पे जाएंगे, ऑल कोर्सेज में जाएंगे, नर्सिंग सेक्शन में, ये देखिए भाई बिहार एएनएम का बैच आ चुका है आपका, ठीक है। ये रहा आपका भाई संकल्प बैच, ठीक है। इसका प्राइस क्या है मैं आपको बता देती हूँ। 2499 इसका प्राइस है, ठीक है बच्चे, 2499 इसका प्राइस है। और कम कर दे क्या, कर देंगे कम, चलो कर देते हैं। चलो एक कूपन लगा लेना ताकि और कम हो जाए, Y1033, ठीक है। अब ये कूपन अप्लाई करके देखते हैं भाई, देखो 200 रुपये और कम हो गए आपके, 2299 का आपका बैच है, ठीक है। देखो ये जो हम अमाउंट रखते हैं ना, हमेशा हम अमाउंट रखते हैं बच्चों को ध्यान में रखते हुए, बच्चों को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि भाई ज़्यादा अमाउंट होगा तो बच्चों को परचेज़ करने में दिक्कत होगी। और हम नहीं चाहते कि किसी का भी करियर, किसी की भी नैया हमारी वजह से पार ना लग सके, ठीक है। हमारा पहला पर्पस तुम हो, तुम ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो। तो भाई हमने ये बैच कर दिया है 2299 में, सिर्फ आपको कोड लगा लेना है, कोड का ध्यान रखना, ठीक है, ताकि आपको ऑफ मिल जाए Y1033, ठीक है भाई। कोड लगाओगे, ऐप से भी परचेज कर सकते हो और ऑनलाइन साइट पे भी जाके परचेज कर सकते हो, इट इज़ योर चॉइस, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अड्डा 24/7 की ऐप डाउनलोड करके उससे भी आप परचेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि इसमें मिलने क्या वाला है आपको। 26 अगस्त से, सबसे पहली बात 26 अगस्त से बैच स्टार्ट होने वाला है, तो बहुत समय नहीं है, जल्दी से एनरोल कर लो, ठीक है भाई। उसके बाद इंटरेक्टिव क्लासेस रहने वाली है, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस रहने वाली है, लिमिटेड बैच साइज होने वाला है। और कोई भी दिक्कत आती है तो आपको इस नंबर पे कॉल करना है और आपकी इस प्रॉब्लम का हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो 9958776247 इस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो बच्चों जल्दी से फॉर्म फिल कर दो, लास्ट डेट आने ही वाली है, ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जल्दी से एनरोल कर लो ताकि आप अपनी पढ़ाई को टाइमली शुरू कर सको, क्योंकि बहुत टाइम नहीं देगा BTSC, बहुत जल्दी ही एग्ज़ाम हो जाएगा आपका। तो जल्दी से आप अपना फॉर्म भर के तैयारी शुरू कर दीजिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।